नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि रक्षा राज्य मंत्री जो अजय भट्ट जी हैं वो देहरादून में गए हुए थे। वहां पे क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसमें एक लोकल न्यूज़पेपर में भी आया है और क्या नाम अमर उजाला पेपर में भी आपका आज का डेट में जो पेपर आया हुआ है उसमें मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा। उससे पहले एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि क्या नेता मंत्रियों के लिए आपका कोरोना काल नहीं था? उनके दौरान सभी लोगों ने मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से उनको अपनी जो उनका लोकतंत्र होता है उनके तहत उनको बनाने का काम करते हैं। हम ही लोग तो करते हैं, दूसरे लोग तो नहीं करते हैं। इसलिए युवाओं के हक में नेता मंत्री विधायक कभी आगे आने का काम नहीं किया। जो 2 4 5 सांसद महोदय जी ने लोग किया, बस वही लोग किया। बाकी इसके अलावा किसी भी बच्चे इतने हंगामा करते रह गए। इतने बहुत सारे जो हमारे स्टेट में क्या है कि बहुत सारे स्टेट में एक रैलियां हुई, रैली निकला, बच्चे हंगामा भी किए, फिर भी एज की कंसर्न जो दायरे में थी, जो बात कही जा रही है, मैं आपको बराबर बता रहा हूँ था, पहले भी बताया था कि सरकार मूड में नहीं है, एज को लेकर के छूट देने की मूड में नहीं है। सरकार साफ तौर पे अजय भट्ट जी राज्य मंत्री जो हैं, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, वो साफ तौर पे फिर मना किए हैं कि मैं भारतीय सेना में जाने के लिए 17.5 से 21 साल जनरल ड्यूटी के लिए देता हूं, और वही टेक्निकल क्लर्क नर्सिंग के लिए मैं 23 ईयर्स तक देता हूं। वही जेसीओ और एईसी के लिए 20 से 25 और 25 से 27 साल तक मैं एईसी आर्मी एजुकेशन कोर के लिए देता हूं। तो मैं आखिरकार उनको क्यों एक्स्ट्रा बेनिफिट 2 सालों के दौरान दूं? ऐसा मुझे प्रावधान नहीं है। यह बताना यह राज्य मंत्री जो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हैं, उनका यह स्टेटमेंट आपको आगे मैं पेपर में दिखाऊंगा। लेकिन बच्चों को यह समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार 2 सालों की उम्र में छूट नहीं मिल रही है। आप सभी या तो कोई दूसरे प्लेटफॉर्म को चुन लें, या तो आपको लड़नी है तो आप लोकतांत्रिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा को खटखटाएं। आपको वहीं से कुछ न कुछ न्याय मिलेगी, इसके अलावा आपका कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको पहले भी बताया था कि सरकार मूड में 2 साल उम्र की छूट देने की नहीं है। एक आरटीआई में भी एक हमारा धनेश भाई था, वो भी आरटीआई लगाया हुआ था। आरटीआई में भी उनका भारतीय सेना की तरफ से जो जवाब आया था हेडक्वार्टर की तरफ से, तो आरटीआई में क्या जवाब दिया गया था कि मैं आखिरकार उनको एज में 2 साल क्यों छूट दूँ, क्योंकि मैं 17.5 से 21 साल ऑलरेडी जीडी वालों के लेते हैं और 21 से 23 साल टेक्निकल नर्सिंग क्लर्क के लिए मैं लेता हूं। तो आखिरकार मैं यह देने के मूड में नहीं है, इसका कोई विचार नहीं किया गया है। ये आरटीआई की तरफ जवाब आता है। वही पार्लियामेंट जो चल रही थी उसमें भी रक्षा राज्य मंत्री ने, जो अजय भट्ट जी जो इस बात पेपर में आज भी आउट किया है, जो देहरादून के अंदर जो आपका जो उनका दायरा चल रहा था दौरान वहाँ भी बोले, और आज भी वो उन्होंने यह बात को बताया है। चलिए मैं आपको पेपर को कटिंग को दिखा करके मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। सेना भर्ती में आयु सीमा में नहीं मिलेगी छूट, भट्ट। देश भर में भर्ती जल्द शुरू होने के दिए संकेत। ये तो साफ तौर पे यह बताया गया है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया जल्द खुलेगी। ये तो माननीय अध्यक्ष महोदय भी इन्होंने बात, सीओएस हमारा जो नए मनोज पांडे जी बने हुए हैं, वो भी ये बात को सभी से मांगे हुए हैं। लेकिन इनकी क्या कहना है, आगे चलिए पढ़ते हैं। देश में 3 साल से स्थगित सेना भर्ती जल्द शुरू हो सकती है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इसके संकेत दिए हैं। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि कोविड की वजह से भर्ती के लिए युवाओं को आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भर्ती में युवाओं को आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। साफ तौर पे उन्होंने मना कर रहा है। दून पहुंचने रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना की भर्ती कोविड के हालातों में सुधार होते ही होगी। मतलब अभी भी उनका यह दायरा, उनके मन में यह, सरकार की मन में यह चल रही है कि अभी भी कोविड उनके नज़र में हालात ठीक नहीं है। हालात जब भी ठीक होगी तभी आएगा। सभी युवाओं से यह आग्रह होगा कि कम से कम इसको देखकर हम लोगों को सरकार से कोई सीख लेनी चाहिए कि आखिरकार सरकार किस तरीके से अपना बात कर रही है।
हम लोग के लिए कोविड आ जा रही है और उनकी जो इलेक्शन होगी और उनको सत्ता में लाया जाएगा, उस समय उनके लिए बहुत सारे भीड़ होंगे इकट्ठे। उस समय कोविड की सिचुएशन नहीं होती है और अभी उनके लिए कोविड की सिचुएशन भारतीय सेना की एक भर्ती कराने के लिए, भारतीय प्रादेशिक सेना के भर्ती कराने के लिए एयरफोर्स इनरोलमेंट में कौन सी आपकी कोविड की वजह से रोकी गई है एनरोलमेंट? तो उनकी तो आखिरकार सभी चीज़ हो गई है, उनको तो देना चाहिए मेरिट। लेकिन सरकार आखिरकार यह युवाओं के हक में नहीं बोल रही है और नहीं समझ रही है। आगे चलिए मैं पढ़ता हूँ। कोविड कम हुआ है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इनका कहना है कि कोविड पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। इनके लिए ख़त्म हो जाता है जब भी इलेक्शन आता है, लेकिन हम युवाओं के हक में आज तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया को रोका गया और एज में भी छूट नहीं दिया जा रहा है तरह से, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना की वजह से भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट के सवाल पर मंत्री ने कहा कि युवाओं को भर्ती के लिए छूट की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि ये इनका कहना है महाशय का कि युवाओं को भर्ती के लिए छूट की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार जो 2 साल युवाओं का जो गया कोविड की वजह से, उनका क्या हाल होगा, वो क्या करेंगे? आखिरकार जिनका भारतीय सेना में जाने का जज्बा था उनका तो सब चला गया, चौपट हो गया। इन नेता मंत्री विधायकों को कुछ पता ही नहीं चलता है। आगे पढ़ के देखिए क्या लिखते हैं। युवाओं को भर्ती के लिए छूट की ज़रूरत नहीं है, इनका कहना महाशय का यह है। सेना जीडी में भर्ती के लिए आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष है, जबकि टेक्निकल के पदों पर 17.5 से 23 साल, जेसीओ के लिए 21 से 27 साल के युवा को लिया जाता है। इसके अलावा एजुकेशन हवलदार यानी एईसी के लिए आयु सीमा 20 से 25 साल है। मंत्री ने प्रदेश में वर्ष 2020 से आयोजित अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ बीआरओ भर्ती रैली की लिखित परीक्षा की तिथि घोषित नहीं होने का मामला संज्ञान में लिया। इन्होंने यह भी बताया कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो भर्तियां हुई है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बीआरओ, जीडारो के अंदर, उनकी लिखित परीक्षा अभी तक घोषित नहीं हुई है। इन पे उनका संज्ञान में लिया जा रहा है, बता रहे हैं। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेना भर्ती रैली खोलने एवं पूर्व भर्ती की लिखित परीक्षा तिथि घोषित करवाने के लिए रक्षा मंत्री से अनुरोध किया गया है। इनका कहना है कि मैं अनुरोध किया हूं रक्षा मंत्री से, भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द होगी। इस पेपर के हिसाब से मुझे तो यह लगता है साफ तौर पर कि भर्ती प्रक्रिया खुलेगी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक भी मुझे जानकारियाँ जो आ रही है कि भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द खुल रही है। हालांकि सी एग्ज़ाम भी आपकी जुलाई के महीने में होने की संभावना पूरी है, लेकिन यहाँ पे युवाओं को जो 2 साल मार दिया गया और कोविड की वजह से सिचुएशन बता करके, और इसमें साफ तौर पे मना किया जा रहा है कि मैं इनको 2 साल उम्र में छूट देने की मूड में नहीं हूँ। तो आखिरकार क्या किया जाए, आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।